ओलंपिक की शानदार कामयाबी के बाद जश्न का दौर खत्म हो चुका है और सुशील फिर से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। सुशील 3 साल अभी बाकी है ओलंपिक्स में। जी सर। क्या अलग इस बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, फिटनेस लेवल और क्या कैसे अलग कर रहे हैं? सबसे पहले तो फिटनेस लेवल को उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं और स्टेमिना के लिए अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर टेक्निकल जो कंपटीशन में ओपोनेंट हैं उनके साथ जो जिस तरीके से उनको हम ज़्यादा हम पकड़ पाएँ, हम पहला पॉइंट लेने के बाद फिर डिफेंस भी उसी तरीके से हम करना चाहते हैं, उस पर कोशिश करें कि उसी तरीके से हम डिफेंस करें और उसी तरीके से अटैक करें जब हमें मौका मिले। सुशील, जो आपके क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, उनके मन में 2 सवाल बहुत ये अहमत है। वो कहते हैं कि सुशील अपना प्राइम जो सबसे फॉर्म का दौर था वो पार कर चुके हैं, और वो ये भी कहते हैं कि क्या एज बची है, मतलब आप 30 साल के हैं अभी, जब अगला खेलेंगे तो 34 के हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम आदम सहती हुए रसिया से, वो 38 साल के ओलंपिक चैंपियन हो सकते हैं, तो हम 34 के होकर चैंपियन नहीं हो सकते। तो वो सोच हमें बनानी पड़ेगी अपने अंदर। और जॉर्जिया के एक रेसलर 84 में वो चैंपियन हुए थे बीजिंग में, वो भी 38 के आसपास थे। तो हमें ये सोच बनानी पड़ेगी विमल भाई कि हम उस तरीके की सोच रखें और उस तरीके की हम ट्रेनिंग करें। जब भी हम और जो जितने जूनियर भी रेसलर हैं वो उनकी भी यही सोच हो कि नहीं एक बार हमने रिजल्ट दिया और उसके बाद हम बस ख़त्म, वो चीज़ नहीं रखनी है हमें। जब तक बॉडी के अंदर जान है, जब तक हमें लड़ना है और देश के लिए मेडल जीतना। लंदन जाने से पहले आप इस रस्सी पे चढ़ते थे, अभी इन पहलवानों में कितना चेंज आया मतलब मुझे लगता है कि जो आपका फ़ायदा उठा सकते थे आज तक बहुत चेंज हमारे पहलवानों में आया है। आपको मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एशिया पे कब्जा कर लिया है इस साल। हम जूनियर में भी एशिया में चैंपियन हुए हैं, हम सब जूनियर में भी एशिया में चैंपियन हुए हैं और सीनियर में भी हम चैंपियन हुए हैं एशिया में। तो हम आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ एशिया पे हमने कब्जा कर लिया है इस साल। तो यही एक इतना बड़ा चेंज है कि सभी के मन में बस ये है कि हमें एक तो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करना हो, चाहे वो एशिया चैंपियनशिप हो या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो या एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो। अभी मैं आपको बताऊं कि जूनियर नेशनल में हमारा ब्राउन्स मेडल आया है अभी सत्यव्रत का। तो वो भी यही सोच रखते हैं कि हाँ हम योगेश्वर की तरह ट्रेनिंग करें, सुशील की तरह ट्रेनिंग करें और नरसिंह की तरह हम ट्रेनिंग करें या हम अनु चौधरी की तरह हम ट्रेनिंग करें। तो सब एक बच्चों में मोटिवेशन है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली कई सारे पहलवान हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, लेकिन जैसे IBL है, बैडमिंटन लीग, उसका फ़ायदा उठा पाया। आप अकेले पहलवान हैं जिनको, पहलवान क्या किसी कोई भी एथलीट है जिनको बैक टू बैक इंडिविजुअल मेडल मिला ओलंपिक में, लेकिन इसका फ़ायदा पहलवानी के दौर अभी मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में रेसलिंग भी लीग स्टार्ट कर रही है। रेसलिंग लीग स्टार्ट कर रही है तो फेडरेशन उस पर काम कर रही है और हो सका तो दिसंबर तक हम टीमें खड़ी कर लेंगे अपनी, और वो उस तरीके से हम भी रेसलिंग भी लीग स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। और वो हमारे जो 3 नंबर या 4 नंबर के रेसलर हैं जिनको इंटरनेशनल टूर्नामेंटों का एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो वहाँ फ़ायदा उनको मिलेगा और वो टीम भी साथ साथ तैयार होगी। IBL या दूसरे गेम देखते हैं अभी? हाँ, मैं फुटबॉल के भी देखता हूँ और बैडमिंटन का भी अभी चला हुआ है तो वो भी मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। अभी साइना का और सिद्धू है, वो बहुत अच्छी हमारी देश की प्लेयर हैं, और कश्यप है, तो वो मैच मैं देखता हूँ। और फुटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है खेलना भी। धोनी ऐड करता है उसका, तो उसको भी मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग जी देखते हैं इंग्लिश। हाँ वो देखता हूँ मैं, और फुटबॉल में ज़्यादातर मुझे पसंद भी है और मैं खेलता भी। 3 ओलंपिक आप खेल चुके हैं, चौथा खेलेंगे, तो दुनिया के जो दूसरे बड़े जो दिग्गज हैं आपको डिकोड नहीं कर लेंगे? वो आपके जितने दांव हैं, आपको करीब, हम भी जहाँ तक मैं जानता हूँ 1500 दांव आपको आते हैं। ओपोनेंट हमें भी देखते रहते हैं और हम भी ओपोनेंट को देखते रहते हैं, तो हर तरीके से वो टेक्निकें चेंज करते रहते हैं समय समय पर। अब टूर्नामेंट में ये टेक्निक है तो इस पे ज़्यादा हम अटैक कर रहे हैं, बाएं पैर पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो फिर अगला जो टूर्नामेंट लड़ेंगे उस पर दाएँ पे हम ज़्यादा कर रहे हैं। अभी ओलंपिक में हम दाएँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके से सभी चेंज करते रहते हैं। वो तो फिर गलतियाँ करानी होती है ओपोनेंट से कि हम कैसे उससे गलतियाँ करें और उस गलतियों का साथ साथ फ़ायदा उठाएं, तो वो टैक्टिस कुश्ती के समय हम बार बार चेंज करते हैं। रियो के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं? आपको लगता है कि 3 साल काफ़ी है और तैयारी सिस्टमैटिक हो जाएगी? बहुत टाइम है, अभी हम रिकवरी करते ही टूर्नामेंट लड़ने स्टार्ट कर देंगे
और फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डर है कि अगर कुश्ती बाहर हो गई, 8 सितंबर को फैसला होना है, अगर कुश्ती बाहर हो गई तो ये आखिरी मौका होगा आपके लिए, पहलवानों के लिए? नहीं विमल भाई, मैं स्टार्टिंग में भी मैंने यही बात बोली थी कि कुश्ती बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि ओलंपिक पंच है, जो गेम है एथलेटिक्स है, रेसलिंग है, ये ऐसे गेम है, ये बेस है ओलंपिक का। और जब से आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुआ, जब से रेसलिंग है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रेसलिंग को ओलंपिक से हटा देंगे। आप देखोगे 8 को वापसी होगी। और मैं तो आपके माध्यम से सभी से यही कहना चाहूँगा, जो भी जूनियर रेसलर हैं वो 2020 का टारगेट बना के रखें। चलिए, अब बीजिंग में एक खिलाड़ी को मिला मेडल रेसलिंग में, लंदन में 2 को मिला। इस बार लॉट कितना तैयार हुआ है? कितने लोग हैं जो कि आपको लगता है कि एकदम वर्ज पे है? हाँ, अमित है, नरसिंह यादव फिर 74 kg में आ गया है, तो सभी लोग बड़ी अच्छी तैयारी में हैं। और मैं अभी बताऊं कि जो लड़का अभी जूनियर में सत्यव्रत है, एक सुमित है लड़का 96 में, तो दोनों लड़के बड़े अच्छे हैं और वो उसी लेवल। अब एक बच्चों का माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत थी, वो चेंज हो चुका है। तो सभी के मन में ये नहीं है कि मैं ओलंपिक में जाऊं, बस नहीं, ओलंपियन नहीं बनना चाहते, वो ओलंपिक मेडलिस्ट बनना चाहते हैं सब। आप जैसे 60 kg में लड़े एथेंस में, और ये बाकी जो 2 ओलंपिक्स आप 66 में लड़े, फिर आप कह रहे हैं कि 66 किलोग्राम में इतने समय तक बॉडी वेट मेंटेन करना? देखो, वो मेहनत तो आपको करनी होगी, जो आपको 66 में लड़ेंगे, जो अच्छा करना है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और वो एक परिश्रम है। आप मेंटेन कर लेंगे। 66 kg लगे हुए हैं और आप लड़ेंगे 66 kg में? हाँ, 66 kg। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार आप और बड़ी कामयाबी हासिल करें, बस यही दुआएं चाहिए आप लोगों को। और एक इतिहास कायम करें आप। थैंक यू।